एक समय था जब ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड के सेंटर में मौजूद है और सूरज को लेकर बाकी के प्लैनेट्स भी अर्थ को ऑर्बिट करता है। लेकिन साइंस के एवोल्यूशन के साथ साथ हमारा ये कल्पना गलत साबित हो गया और आज हम जानते हैं कि रियलिटी क्या है। कोई अगर हमसे गहराई का मतलब पूछे तो हम सिर्फ नीचे की ओर ही देखते हैं, बट जमीन के नीचे असल में उतना भी गहरा नहीं जितना गहरा यूनिवर्स है, और इसीलिए तो इसे असीम कहा जाता है। हर एक छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े साइंटिस्ट तक भी जब आसमान की ओर देखते हैं तब वे सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ब्रह्मांड कितना विशाल है, कितना गहरा और आखिर में कहाँ तक फैला हुआ है। यानी सीधे सीधे कहा जाए तो हमें एक्चुअली ये जानना है कि आखिर ब्रह्मांड का अंत कहाँ पर है, और इसीलिए हमारे आज की इस वीडियो के थ्रू हम आपको लेके जाने वाले हैं ब्रह्मांड के अंत तक। लेकिन उससे पहले एक बात जो जानना बहुत ही जरूरी है, बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड लगातार आज तक लाइट की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से एक्सपेंड होता जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो में जो भी डिस्कशन होगा वो सिर्फ साइंटिफिक कैलकुलेशन, रिसर्च और हाइपोथेटिकल थ्योरी पर आधारित होगा, जिससे हम एटलीस्ट ये तो जान पाएंगे कि आखिर ब्रह्मांड कितना विशाल है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं जर्नी टू द एज ऑफ यूनिवर्स। हमारा जर्नी शुरू होता है हमारा प्यारा चांद से, जहाँ पर हमारे पृथ्वी जैसा कुछ भी नहीं है, ना है पानी, ना है कोई वेदर और ना ही कोई एटमॉस्फेयर। कहा जाता है आज से करीब 4.5 बिलियन लाइट ईयर्स पहले थिया नाम के किसी प्लेनेट अर्थ से टकराने की वजह से अर्थ और थिया नाम के प्लेनेट के बिखरे हुए टुकड़े आपस में कोलाइड होकर चांद का निर्माण हुआ था, और वो अर्थ के ग्रेविटी में फंस के अर्थ को ऑर्बिट करने लगा था, जो आज भी करते हैं। कहा जाता है थिया प्लेनेट साइज में मंगल ग्रह जितना बड़ा था। उसके बाद आता है सन, जिसके वजह से ही पृथ्वी पर लाइफ का पनपना पॉसिबल हो पाया है, जिसके सामने हमारे सोलर सिस्टम के बाकी प्लैनेट्स कुछ ऐसा दिखता है। और सूरज को सबसे करीब से ऑर्बिट करता है प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी दिखने में हूबहू मून जैसा ही दिखता है। मर्क्यूरी पर नासा के मैसेंजर प्रोब मिशन को लेकर और भी बहुत सारे मिशंस किया गया है। मैसेंजर प्रोब द्वारा लिया गया मर्क्यूरी के पिक्चर से ही प्लैनेट मर्क्यूरी का 50% मैप बनाना पॉसिबल हो पाया है। और क्योंकि मर्क्यूरी सूरज को सबसे ज्यादा करीब से ऑर्बिट करता है, इसीलिए मैसेंजर प्रोब के द्वारा मर्क्यूरी के दूसरे साइड का पिक्चर लेना पॉसिबल नहीं हो पाया। उसके बाद वीनस, जिसे धरती का जुड़वा बहन भी कहा जाता है, क्योंकि साइंटिस्टों ने कई बार वीनस पर लाइफ की पॉसिबिलिटी होने का दावा किया है, क्योंकि यहाँ पर बारिश होता है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बारिश पानी का नहीं बल्कि एसिड का है। वीनस के सरफेस पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में वोल्केनोस मौजूद है, जिस वजह से यह बारिश तो होता है, बट ज्यादा तापमान के कारण सरफेस के 25 किलोमीटर ऊपर ही ये एसिड के बारिश गैस बनकर वापस उड़ जाता है। उसके बाद आता है पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिनके बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हो। बस इतना जान लो कि पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह ही एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर इंसान चाहे तो रह सकता है। और मंगल ग्रह के बाद आता है एस्ट्रॉयड बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच में से फैलते हुए सूरज को ऑर्बिट करता है। हमारा अगला प्लेनेट है जुपिटर, जो सौरमंडल के सबसे बड़ा प्लेनेट होने के साथ साथ सबसे बड़ा गैस जाइंट प्लेनेट भी है। जुपिटर के पास टोटल 79 से भी ज्यादा मून्स है, जिनको लेकर जुपिटर खुद ही एक सोलर सिस्टम है। जुपिटर का ये ग्रेट रेड स्पॉट जो असल में एक साइक्लोन है, और ये तूफान करीब 400 सालों से लगातार जुपिटर पर चलता आ रहा है। इस ग्रेट रेड स्पॉट का साइज इतना बड़ा है कि हमारा धरती जैसा 3 प्लेनेट इसमें एक साथ आराम से समा सकता है। उसके बाद हमारा अगला प्लेनेट है खूबसूरत रिंग के साथ शनि ग्रह, जो एक गैस जाइंट प्लेनेट के कैटेगरी में आता है। सैटर्न के रिंग सैटर्न के अराउंड करीब 2,82,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। शनि ग्रह के पास अब तक 62 मून्स देखने को मिला है, जिनमें से सबसे बड़ा मून है टाइटन। टाइटन हमारे सौरमंडल के एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो एटमॉस्फेयर को एब्जॉर्ब कर सकता है। इससे आगे ही मौजूद है यूरेनस और नेपच्यून, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहरी प्लेनेट है। यूरेनस और नेपच्यून को पार करते ही आपको देखने को मिलेगा कुइपर बेल्ट, जो मार्स और जुपिटर के बीच जो एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है उससे 20 गुना चौड़ा और 200 गुना ज्यादा फैला हुआ है। यहाँ के सिचुएशन समझने के लिए आप इमेजिन करो एक हिमलोक, जहाँ चारों ओर आपको सिर्फ एस्ट्रॉयड ही एस्ट्रॉयड नजर आएगा, और इसी सुनसान हिमलोक में तैरते हुए सूरज को ऑर्बिट कर रहा है प्लूटो। और प्लूटो से भी आगे मौजूद है इंसानी सभ्यता के सबसे महान स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1। वॉयेजर 1 पिछले करीब 45 ईयर्स से यूनिवर्स में ट्रेवल करते हुए हमारे सोलर सिस्टम से बाहर चला गया है। यह हमसे इतना ज्यादा दूर है कि सनलाइट को भी वॉयेजर 1 तक पहुँचने के लिए महज 20 घंटे का समय लगता है। गाइस,
अब हम सूरज से 1 लाइट ईयर के दूरी पर आ गए हैं, यानी जहाँ पर लाइट को भी आने में 1 साल का समय लगता है, जहाँ से सूरज को दिखने में सिर्फ एक डॉट जैसा लग रहा है। बट फिर भी यहाँ पर भी सूरज का ग्रेविटी मौजूद है, जिस वजह से करोड़ों एस्ट्रॉइड, मीटेओराइट और कॉमेट सूरज के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आज भी यह चक्कर काट रहा है। और ऐसे ही अनगिनत कॉमेट से बना ये विशालकाय बादल सूरज को चारों ओर से घेरा हुआ है, जिसे ओर्ट क्लाउड कहा जाता है। ये जगह इतना विशाल है कि यहाँ के एक कॉमेट से दूसरे कॉमेट के बीच के डिस्टेंस करोड़ों किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब हम सूरज से इतना ज्यादा दूरी पर है कि यह सूरज का ग्रेविटी भी काम नहीं करता। अगर आपको लग रहा है हमारा यूनिवर्स यही तक सीमित है, तो भाई सीट बेल्ट खोल के दोबारा बांध लो, क्योंकि यूनिवर्स के विशालता के मामले में हमारे यात्रा बस शुरू ही हुआ है। अभी तो अनोखा यात्रा बाकी है। अब हम एक ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा, और इन्हीं अंधेरों में छुपा है रोज प्लेनेट। जो लोग नहीं जानते कि रोज प्लेनेट क्या है, उनके लिए हम अलग सा वीडियो लेके आएंगे। अभी फिलहाल यात्रा जारी रखते हैं, और देखते ही देखते हम आ गए हैं हमारे गैलेक्सी यानी मिल्की वे से बाहर। यह सब जितने भी डॉट्स यानी तारे दिख रहे हो, वो असल में एक एक सूरज जैसा ही स्टार है, जिनके पास भी हमारे सूरज के तरह ही प्लेनेटरी सिस्टम मौजूद है। और मिल्की वे गैलेक्सी के करोड़ों स्टार्स और सोलर सिस्टम में से हमारा घर यानी हमारा सोलर सिस्टम यहाँ है, जो हमारे गैलेक्सी के सेंटर यानी मेसियर 31 नाम के ब्लैक होल से 30,000 लाइट ईयर दूर है। जैसे आपका, मेरा और सभी का कोई ना कोई पड़ोसी है, वैसे ही मिल्की वे गैलेक्सी का भी पड़ोसी है, जो है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमारे मिल्की वे से 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है, और एंड्रोमेडा हमारे मिल्की वे से काफी बड़ा भी है। मिल्की वे और एंड्रोमेडा के साथ ऐसे ही लाखों गैलेक्सीज मिलकर एक लोकल ग्रुप का निर्माण करता है। जैसे हर एक इलाका का एक एक कॉलोनी होता है, वैसे ही गैलेक्सीज के इस लोकल ग्रुप को आप एक कॉलोनी कह सकते हो। भले ही आप अपने कॉलोनी में से किसी अनजान घर को आसानी से ढूंढ लो, बट आप अपने लोकल ग्रुप से अपने गैलेक्सी कभी ढूंढ निकल नहीं पाओगे। अगर इतने में ही दिमाग चकराने लगा है, तो असली खेल तो अब शुरू होगा बॉस। ऐसे ही लाखों लोकल ग्रुप्स मिलकर एक सुपर क्लस्टर का फॉर्मेशन करता है। मतलब एक सुपर क्लस्टर में लाखों लोकल ग्रुप्स और एक एक लोकल ग्रुप्स में लाखों करोड़ों गैलेक्सीज। एक सुपर क्लस्टर के बाहर से आप जितने भी स्टार्स देखोगे, रियलिटी में वो एक गैलेक्सी होगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक ब्रह्मांड में ऐसे सुपर क्लस्टर करोड़ों की संख्या में मौजूद है, और ऐसे ही करोड़ों सुपर क्लस्टर को लेकर ही हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बना है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का मतलब है जहाँ तक हम देख सकते हैं। ज्यादातर साइंटिस्ट यहाँ तक ही अपने कल्पना को रोक देते हैं, बट कुछ एक्सपर्ट्स इससे भी ज्यादा गेस किया है। उनके मुताबिक हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जैसे अनगिनत यूनिवर्स एक बबल के तरह विशालकाय समंदर में तैर रहा है, जिसे साइंस के भाषा में मल्टीवर्स कहा जाता है। अब जरा इमेजिन कीजिए कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी और अब हम कहाँ है। अगर साफ भाषा में कहा जाए तो ब्रह्मांड इन्फिनिट है, यानी जिसका कोई अंत नहीं। मल्टीवर्स थियरी के बारे में हमने आपको जो भी बताया वो बस रिसर्च और कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन पर आधारित कल्पना कह सकते हो, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतना भी एडवांस नहीं है कि हम खुद वहाँ जाकर रियलिटी को देख सके। आई डोंट नो वुड यू बिलीव दैट और नॉट, बट पर्सनली मैं मल्टीवर्स थियरी को मानता हूँ, और मैं क्यों मल्टीवर्स थियरी पर बिलीव करता हूँ ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे, जिसका टाइटल होगा बिग बैंग के बाद क्या हुआ था। सो उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे अलाइव।